लोगों ने फिनिश अप किया है द लास्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एरर रेट कैलकुलेशन, प्रोबेबिलिटी एरर रेट कैलकुलेशन इन एएसके, पीएसके, एफएसके। नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर हम इस टॉपिक, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन। तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन, दैट इज एफएचएसएस एंड डीएसएसएस। तो यहाँ हम इस लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन देंगे, देन उसके बाद एफएफएसएस के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक। सो spread spectrum communication, so what is this? This is another type of your modulation scheme। तो अगर मैं बात करूं मॉड्यूलेशन में, तो मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है उस मैसेज सिग्नल के बेस पर एम्पलीट्यूड, फेज या फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वैरिड, राइट। तो कैरियर सिग्नल ही वैरिड होता है। सेम चीज यहां पे भी है, बट यहां पे क्या होगा, स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन के अंदर इट इज ऑल्सो अ मॉड्यूलेशन टेक्निक अप्लाइड टू अ डिजिटल मॉड्यूलेटेड सिग्नल दैट इंक्रीज द ट्रांसमिट सिग्नल बैंडविड्थ टू अ वैल्यू मच लार्जर देन द ओरिजिनल बैंडविड्थ। जैसे कि यहाँ पे नाम है स्प्रेड स्पेक्ट्रम, तो बेसिकली आपको बैंडविड्थ को इंक्रीज करना है। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जहां पे आप इनकमिंग सिग्नल को स्प्रेडिंग करेंगे और स्प्रेड करने के बाद उसकी बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल सिग्नल बैंडविड्थ। एंड द गेन, अगर मैं इसका रेशियो कैलकुलेट करूं कि मैं आपसे पूछूं कि कितना बैंडविड्थ एक्चुअली यहां पे स्प्रेड हुआ है, कितना बैंडविड्थ इंक्रीज हुआ है, तो द रेशियो ऑफ इंक्रीज बैंडविड्थ बाय द ओरिजिनल बैंडविड्थ इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग गेन ऑफ दिस स्प्रेड स्पेक्ट्रम communication की। what is the processing gain? this is n defined by output bandwidth divided by the input bandwidth, यानी spread spectrum bandwidth divided by the original bandwidth, right? तो this is the basic concept of spread spectrum communication। नेक्स्ट इसमें बात कीजिए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि सिग्नल ऑक्यूपाइज अ बैंडविड्थ मच लार्जर देन इज नीडेड फॉर द इंफॉर्मेशन सिग्नल। जैसे कि नेम डिफाइन कर रहा है, जैसे कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है कि स्प्रेड को स्पेक्ट्रम करना है, मतलब स्पेक्ट्रम को स्प्रेडिंग करनी है। तो अगर हमारे सिग्नल की बैंडविड्थ और बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है तो हमारे लिए स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन कोई फायदा नहीं है। दैट्स व्हाई फर्स्ट रिक्वायरमेंट लिखी है कि जो हमारा सिग्नल बैंडविड्थ है दैट विल बी मच लार्जर देन द नीडेड फॉर द इंफॉर्मेशन सिग्नल, राइट। देन सेकेंड वन, अब आप स्प्रेडिंग कैसे करोगे। जब हम स्प्रेडिंग करेंगे तो दिस इज अ मॉड्यूलेशन डन यूजिंग बाय अ स्प्रेडिंग कोड। एक कोड का यूज किया जाएगा जिसके बेस पर बेसिकली हम अपने डेटा को बदल के भेजेंगे, उसकी बैंडविड्थ को इंप्रूव करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे स्प्रेडिंग कोड। तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्प्रेडिंग कोड। अब अगर मॉड्यूलेशन हो रहा है बाय स्प्रेडिंग कोड तो जाहिर सी बात है रिसीवर साइड पे क्या चाहिएगा, रिसीवर साइड पे मुझे डी स्प्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो रिसीवर साइड पे डी स्प्रेडिंग रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज डन विद द सेम स्प्रेडिंग कोड जो हमने ट्रांसमिशन में यूज किया है, उसी को हम रिसीवर एंड पे कोरिलेट करेंगे सो दैट हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल रिसीवर एंड पे जनरेट हो सके। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट की अगर बात करूं तो वही बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई। वी रिक्वायर्ड अ मॉड्यूलेशन कोड, मॉड्यूलेशन कैरियर, दैट इज अ स्प्रेडिंग कोड। तो वही सेम स्प्रेडिंग कोड मुझे, क्योंकि कोहेरेंट टेक्निक है, सो यहां पे मुझे रिसीवर साइड पे भी रिक्वायर्ड होगा, राइट। नाउ अगर मैं आगे टाइप की बात करूं, सो द व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन। तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। वन इज कॉल्ड डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, right? One is called FFSH and second one is called DSSS। तो DSSS हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। तो नाउ एज द नेम डिफाइन फ्रीक्वेंसी होपिंग, तो इसमें क्या किया गया, इसमें जो आपका मैसेज सिग्नल है दैट विल बी ट्रांसफर इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जोन, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जोन। लाइक अगर मैं एफएसके की बात करूं तो एफएसके में सिग्नल केवल हमने देखा दो जोन में ट्रांसफर होता है, वन इज कॉल्ड हायर जोन एंड वन इज कॉल्ड लोअर फ्रीक्वेंसी। बट यहां पे है एफएचएसएस के अंदर कि सिग्नल जो कैरियर सिग्नल है दैट फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू अ रैंडम सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड स्यूडो रैंडम सीक्वेंस। कि अगर मैं ट्रांसमीटर सेक्शन की बात करूं तो यहां पे एक कोड जनरेटर है जो कि हमारा रैंडम कोड जनरेट करेगा। नाउ व्हाटएवर द कोड जनरेटेड फ्रॉम दिस जनरेटर, ये एक टेबल में जाता है। इस टेबल में ऑलरेडी कोड के अकॉर्डिंग आपकी फ्रीक्वेंसी लगी होती है, लाइक दिस कि कोड के अकॉर्डिंग आपकी फ्रीक्वेंसी यहां पहले से अवेलेबल होती है। पूरी कंप्लीट टेबल है जो पर्टिकुलर कोड के अकॉर्डिंग यहां पे फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करते हैं। सो व्हाटएवर द कोड सिलेक्टेड फ्रॉम द कोड जनरेटर, दैट कोड इज लुक अप इनटू दिस टेबल एंड दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज सिलेक्टेड, जो कि आपके यहां पे मॉड्यूलेटर यानी कि ओरिजिनल सिग्नल के साथ ओरिजिनल सिग्नल को उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे स्प्रेड कर दिया जाता है।
राइट। सो अगर मैं कहता हूं सपोज आपका ओरिजिनल सिग्नल यहां से आ रहा है, उस ओरिजिनल सिग्नल पे हमने कोई रैंडम कोड जनरेट किया, सपोज रैंडम कोड है 010, तो 010 का मतलब हो जाएगा यहां से हम 010 को पिक करेंगे। 010 पे कौन सी फ्रीक्वेंसी है, दिस इज 400 किलोहर्ट्ज, तो वो सिग्नल आपका 400 किलोहर्ट्ज पे जाने वाला है। दैट मींस इट लुक लाइक दिस कि दिस इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड दीज आर द पीरियड्स। तो यहां पे सबसे पहले देखिए जो मैंने दिखाया, देखिए फर्स्ट वन द सिग्नल ट्रेवल अलोंग 700 हर्ट्ज, देन दिस सिग्नल होप इनटू दिस 900 हर्ट्ज, देन सिग्नल होप इनटू दिस 300 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज। तो इस तरह से आपका सिग्नल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जोन में डायरेक्टली जंपिंग करता है। दैट जंपिंग इज कॉल्ड बेसिकली होपिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक। सो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ FHSS। अगर आपको लिखने के लिए आता है, सो नाउ यू कैन इजिली डिफाइन कि व्हाट इज FHSS, कि इसके अंदर कैरियर जो है यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी तेजी से चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, एज पर द स्यूडो रैंडम कोड जनरेटेड बाय दिस जनरेटर, और इसी को हम बोलते हैं स्प्रेडिंग कोड, राइट। सो अब अगर मैं FHSS के बारे में और बात करूं, और क्या लिख सकते हैं FHSS में, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ FHSS। व्हाट इज दैट, नंबर वन, इट प्रोवाइड्स अ बेटर सिक्योरिटी। बेसिकली मैं क्यों यूज कर रहा हूं उसे, व्हाट इज द एडवांटेज, व्हाई आई एम यूजिंग दिस, बिकॉज अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो पाएंगे। अगर मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मेरा एक डेटा है जो कि पहले 700 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे जा रहा था, अब आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जो कि हमारा बिट टाइम इंटरवल होता है, उसके बाद वो डेटा स्विच हो गया, नाउ इट इज इन 900 हर्ट्ज। सो अगर इस तरह से मैं डेटा को भेज रहा हूं तो मेरा डेटा कहीं से कहीं तक क्या नहीं हो सकता, लीक आउट नहीं हो सकता, बिकॉज यही नहीं पता कि अगला जो उसका पार्ट है, जो अगला टाइम इंटरवल है, वो उस डेटा में मतलब उस इंटरवल में वो डेटा कौन सी फ्रीक्वेंसी पे जा रहा है। सो ये कोई कैच ही नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी पार्ट, राइट। अगर हम इसमें और दूसरी एडवांटेज देखें तो लाइक सपोज आपने अभी हमने बोला कि फर्स्ट सिग्नल यहां पे ट्रांसफर होने के बाद देन सेकंड टाइम वो 900 हर्ट्ज पे ट्रांसफर हो जाता है। सो क्या हुआ, फर्स्ट सिग्नल तो आपका यहां ट्रांसफर हो गया, तो दिस स्लॉट बिकम एम्प्टी, तो ये स्लॉट आपका दूसरे सेंडर को दे दिया जाता है। सो अ फ्रीक्वेंसी वाज अलॉटेड टू सेंडर 1 फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर दैट अलॉटेड टाइम सेंडर 1 होप्स टू अदर फ्रीक्वेंसी एंड सेंडर 2 यूजेस द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। क्लियर। सो यहां पे एक तरह से क्या हो रहा है, एक तरह से यहां पे फ्रीक्वेंसी स्लॉट रीयूज हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी रीयूजिंग। और जो टाइम हमारा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जोन से दूसरे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जोन तक जाने में लगता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट ऑन ईच फ्रीक्वेंसी होप इज कॉल्ड डीवेल टाइम इन केस ऑफ FHSS। तो अगर आपको FHSS लिखने के लिए आ रहा है तो अब आपके पास मॉड्यूलेटर भी है, किस तरह से आप FHSS में डेटा को ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जोन में, व्हाट इज द अल्टीमेट बेनिफिट, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी, राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, दैट इज DSSS। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टे ट्यून्ड विद मी, थैंक यू।